कुछ ऐसे बीज हैं, कर्मों के बीज, जैसे डाल दो वैसे उगाते हैं। जिन्होंने सेवा नहीं करी, मेरे बंधुओं, मित्रों, मेरे बच्चों, तुम भी अपने बच्चों से सेवा की आशा न रखना। और इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने बेटे को और अपनी कुलवधू को अपने पास बिठाया हुआ था और उनकी पीठ पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही थी कि मैं जाते हुए तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं, तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। आज सन 2022 मैं उस परिवार को जानता हूं, वो भी मेरी उम्र के हो गए हैं। आज उनके पास दुनिया की कोई ऐसी सौगात नहीं जो ना हो, और वो यही कहते हैं कि ये हमारी माता और पिता के आशीर्वादों का परिणाम। नमस्कार, मैं यशपाल हंस आपसे कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। कुछ ऐसे बीज हैं, कर्मों के बीज, जैसे डाल दो वैसे उगाते हैं। जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते रहे और जिन्होंने सेवा नहीं करी माता पिता की, मैं खुल के कह रहा हूं, चैनल के माध्यम से अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत सी बातें और सुना दूंगा। जिन्होंने सेवा नहीं करी, मेरे बंधुओं, मित्रों, मेरे बच्चों, तुम भी अपने बच्चों से सेवा की आशा न रखना। ये तो बड़ी लेन देन की मंडी है दुनिया, ये दुनिया लेन देन की मंडी है। इस हाथ दे, इस हाथ ले। और इसी के साथ मुझे कथा याद आ गई, कहानी, जो घटना मेरे जीवन के अंदर घटी आज से ठीक 30 साल पहले। मुझे वो घटना नहीं भूलती। मैं जहां भी कथावाचक के रूप में जाता हूं, कुछ मुद्दे ऐसे अपने आप उठ जाते हैं जो हमें चकित करते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में, हमारे मन के अंदर वो सेट हो चुकी है, वो फ्लॉपी बन चुकी। मैं घर में गया, वो मेरे मित्र का घर था और मुझे पता था कि इसकी माता जी को कैंसर हो चुका है और डॉक्टरों ने कहा है कि ये कुछ दिन की मेहमान है। उस घर में मेरा आना जाना बहुत था। मैं भी वहां पुत्र की तरह सबको प्रिय लगता था। उनके बच्चे मेरे बच्चों की तरह थे। उनकी धर्मपत्नी को मैं आदरणीय बहन जी और भाभी जी कहा करता। मैं वहां गया तो माता जी लेटे हुए थे, थोड़ी कराहट जरूर थी लेकिन उनको पूरा होश था। मुझे कहते हैं, यश आया है? मैं कहा, हाँ माता जी। उन्होंने अपनी बात बताने से मेरे से क्या पूछा, तेरे बच्चे कैसे हैं? मैं कहा, अभी पढ़ रहे हैं, छोटे हैं। 30 साल पुरानी बात। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूं, उनके अंदर से एकदम उबाक निकला, जैसे वोमिट टाइप कुछ होता है, क्योंकि बीमारी तो बड़ी खतरनाक उनको हो चुकी थी। अपने मनोबल के कारण वो जिंदा थी। जोर से उन्होंने, जैसे चिंगाड़ सी लगाता है व्यक्ति, तो उनकी 10 वर्ष की पोती, उनकी 10 वर्ष की पोती जो उनके पास नहीं खड़ी थी, केवल मात्र उनकी आवाज सुनकर कि इस वक्त माता जी को चिलिमची चाहिए क्योंकि ये वोमिट करना चाहती है, भागी हुई गई। वो ले आई, आगे करी, दादी के आगे करी और उन्होंने हल्का सा उसमें वोमिट किया। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उससे पूछा, उस बेटी से, तेरी मम्मी कहाँ गई है? तेरी मम्मी करियाना लेने गई है। घर में और तो कोई था नहीं उनके। जो मेरे मित्र थे वो अपने कारोबार पर, अपने शोरूम पर थे। दिन में 3 बार मां का पता करने के लिए वो आते थे और दिन में 6 इंजेक्शन लगते थे उनको, ताकि उनको पेन ना हो। आगे सुनिए, ये चीज आपने सुन ली, मैंने सुना दी। अब आप इसका जरा एब्स्ट्रैक्ट निकाल लेना। आप इसका एब्स्ट्रैक्ट निकाल लेना कि वो 10 वर्ष की बच्ची अपनी मां को देखती थी, यानी कि मेरे मित्र की मां की जो कुलवधू हुई, वो भी जब वो माता जी कराते थे तो चिलमची उठा के वहां चली जाती थी। उसकी बेटी उस चीज को फॉलो कर रही थी कि हमारे घर की यह मर्यादा है कि जब बड़े दुखी हो तो उनकी सेवा करनी है। अगर उसकी मां सेवा ना करती होती, बच्ची कभी भी
किसी भी स्थिति के अंदर चिरंजी उठाकर ना आती, क्योंकि उसके पास ये संस्कार ही ना होता। आप मेरे इस छोटे से वीडियो को समझना, मैं ऐसे हजारों वीडियो आपको दिखा दूंगा, समझा दूंगा, बता दूंगा कि जीवन की पद्धति क्या है, जीवन कैसे जिया जाता है। हमने अपने जीवन के अंदर खुद मसले खड़े कर रखे हैं, हमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, हमने अपने आप को संभाला नहीं, हम कहीं ना कहीं उस चकाचौंध में डूब गए जहां हमें बहुत कुछ ऐसा करना पड़ा जो सामाजिक दृष्टिकोण के साथ वैध नहीं, अवैध कहा जाता है। लेकिन मैंने ये छोटी सी बात आपको बताई है, वो बात मुझे आज भी याद आती है, और मैं उस परिवार की आपको स्थिति आज बताता हूं कि माता पिता की सेवा का उनको परिणाम क्या मिला। आज वो देवी तो माता तो ना रही, वो तो कुछ दिन के बाद ही चली गई थी, लेकिन उसके बेटे ने मुझे बताया, मेरे मित्र ने, कि जब माता जी ने अंतिम प्राण दिए, इनकी प्राण जा रहे थे, तब भी उनके मुख से गायत्री मंत्र निकल रहा था। और इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने बेटे को और अपनी कुलवधू को अपने पास बिठाया हुआ था और उनकी पीठ पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही थी कि मैं जाते हुए तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं, तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। आज सन 2022 मैं उस परिवार को जानता हूं, वो भी मेरी उम्र के हो गए हैं। आज उनके पास दुनिया की कोई ऐसी सौगात नहीं जो ना हो, और वो यही कहते हैं कि ये हमारी माता और पिता के आशीर्वादों का परिणाम। और उसकी वो बच्ची छोटी सी जो अपनी दादी के लिए चिरंजी उठाकर लाई थी, आज वो अमेरिका की सिटीजन है। उसकी बड़ी बहन वो भी सेवा करती थी, वो भी आज अमेरिका की सिटीजन है। एक सुखी परिवार है, और सारे श्रेय क्या देते हैं, जो तो हमारे को माता जी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, उनके आशीर्वादों का परिणाम। और जिनको मन में सेटिस्फेक्शन है, एक मन के अंदर संतुष्टि है कि मैंने अपने पूर्वजों की सेवा करी, मेरे बच्चे मेरी भी करेंगे। और विश्वास रखिए, सेवा करोगे मिल जाएगी। अगर वो कुछ कह भी ले, कई बार बुजुर्ग ऐसी बात कह लेते हैं जो मैं अच्छी नहीं लगती, थोड़ी देर के लिए संभल जाएगी, बात को बाद में हम स्पष्टीकरण दे देंगे। तो इसी के साथ मैं यशपाल हंस आज आपसे फिर आज्ञा चाहता हूँ। शीघ्र ही मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। आप हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि मैं आपसे मिलता रहूं। नमस्कार, नमस्कार।